जय श्री राम। दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे एक दोस्त ने पूछा कि जो इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की टीम जो सिलेक्ट होगी, जो वेस्ट इंडीज में होने वाला है, वेस्ट इंडीज और यूएसए में, वहां पर एक अफ्रेड ओल्ड टीम या एक डेयरिंग यंग टीम चुनी जाएगी। और इस चीज को मैं आपके साथ वीडियो की फॉर्म में, ये भी क्वेश्चन का पार्ट था कि भाई टीम जो अफ्रेड ओल्ड टीम होगी, वो क्या वो लॉबी सिस्टम की वजह से, लॉबी सिस्टम किसकी है इसकी बात नहीं करती। ऑब्वियसली प्लेयर डोमिनेटिंग जो है वो सिस्टम रहता है, तो उसका जो रहेगा तो वो क्या चीज होगी। यहाँ पर अभी हम हार जीत की बात या पॉसिबिलिटी की बात बाद में करेंगे। पहले हमें देखेंगे कि इस चार्ट के द्वारा हमें क्या लगता है कि टीम नई चुनी जाएगी या पुरानी चुनी जाएगी। अगर हम सबसे पहले बात करें, मैं आपके लिए थोड़ा यहाँ पर माउस को लेने की कोशिश करता हूँ ताकि वहां पे रिफ्लेक्ट कर सके। अगर आप देखेंगे कि अगर भृगुनंदी नाड़ी से अगर आप किसी पर्सन को आसानी से देख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है जो प्रोमिनेंटली मंगल के होरा का क्वेश्चन, ये 29/4/2024 का शाम 4:21 और 12 सेकेंड चंडीगढ़ का क्वेश्चन है जब पूछा गया है, तो वहां पर यहाँ देखेंगे कि मार्स का होरा है और इसके साथ जो ट्राइन में जो प्लेनेट बैठे हैं मरकरी और राहु को है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं लॉबी सिस्टम को। तो जो क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया कि हमें कुछ नहीं देखने की जरूरत है। आपको होरा देखिए, होरा के साथ जो प्लेनेट एसोसिएटेड होंगे 100% वो आपको इंडिकेशन दे देंगे। ये भृगुनंदी नाड़ी की ब्यूटी है। इसी चीज के हिसाब से हम देखें कि अब जो टीम चुनी जाएगी, अगर भृगुनंदी नाड़ी से ही मैं कहूँ, टीम जो चुनी जाएगी, वो टीम चुनी जाएगी वो कैसी रहेगी। तो यहाँ पे जो टीम को इंडिकेट करने के लिए अगर हमें प्लैनेट देखना है, अगर आप ये प्लैनेट्स का ट्राइन के हिसाब से भी देखेंगे कि होरा से तो देख लिया, तो होरा के साथ आगे जो प्लैनेट्स बैठे, क्योंकि वो एक चार्ट को इंडिकेट करेगा, विपणन नाड़ी में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर जो चीज इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने के साथ जो देखेंगे, वो कहीं ना कहीं रोल हम यहाँ पर जुपिटर से इंडिकेट करेंगे। तो जुपिटर का जो ट्राइन में वीनस सन और मून के साथ, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो मून है, जो मून जो इन्वॉल्व करता है, वो कहीं ना कहीं एक वेवरिंग माइंड को तो करता ही करता है, या एक लॉस को भी इंडिकेट करता है, या एक आप कह सकते हैं चीटिंग को भी इंडिकेट करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहेंगे जो डिजर्व करते हैं, वो इस टीम में नहीं आएंगे। ये भृगुनंदी नाड़ी से क्लियर कट है। अब आते हैं दूसरी बात जो हम वैदिक से देखते हैं। वैदिक में असेंडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो टीम का काम, जो एज ए लीडर का काम अलग है, और एज ए टीम अगर हमें देखनी हो तो वो अलग है। तो इसमें क्या है कि अगर लगन को देखेंगे, बुध है वो लगन खुद पीड़ित है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछने का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इटसेल्फ पीड़ित है कि वो बुध जो है राहु केतु एक्सेस में है और मंगल के साथ है। मंगल जुपिटर की राशि में प्रोमिनेंट है, पर उसकी वजह से बुध यहाँ पर अपने आप को पीड़ित पाएगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही मुझे इस चार्ट में प्रोमिनेंट रिजल्ट देते हुए नहीं दिख रहा। ऊपर से जिस चार्ट को किसी भी रूप से जो जुपिटर का जो एक्सपोर्ट मिलना चाहिए वो खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है मंगल और गुरु का आपस में एक्सचेंज है। तो कहीं ना कहीं एक सडन लेवल पे जो इनिशियल हिंड्रेंस के बाद एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज एक हम भृगुनंदी नाड़ी से देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर राहु है। जुपिटर और राहु जब मिल जाएगा, जुपिटर और राहु गुरु चंडाल योग का योग बना देगा। वो एक्सचेंज करने से पहले दिखेगा कि हम बहुत ही डायनेमिक टीम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जुपिटर मार्स का आएगा तो कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग एक्टिवेट होने की वजह से वो सारा जो भी एक होमवर्क किया गया है, अगेन वो नेगेटिव रिजल्ट को इंडिकेट करता है। और दूसरी बात,
जो हम यहाँ पर देखेंगे वो जमाकुल से, अगर ये पहले चार्ट में भी देखें तो नेगेटिव भृगुनंदी नाड़ी से भी आंसर है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अगर हम यहाँ से देखेंगे वैदिक से, क्योंकि यहाँ सैटर्न का जो इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेस के लिए, एक टीम एफर्ट्स के लिए, फिफ्थ हाउस का एक बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है सैटर्न, वो बन रहा है यहाँ पे सिक्स हाउस में जा रहा है, और जो बुध है वो ऑलरेडी, जो लग्नेश है वो आगे है। तो इसमें ताजिक का भी कंसेप्ट लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि फास्ट मूविंग प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट से आगे निकल चुका है। इसका मतलब ये टीम सेलेक्ट करते टाइम ऑलरेडी मिस्टेक हो चुकी। थर्ड बात जो हम यहाँ जमाकुल से, जो एक साउथ की एक प्रसिद्ध टेक्निक है जिसको लोग आजकल फॉलो करते हैं, मेरे भी ऑलरेडी इस पे 3-4 वीडियो है पहले, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर तीन चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। जहां पर भी आरूढ़ा होगा वो आरूढ़ा लगन जो बनता है वो कई लोग होरा लगन के इक्विवेलेंट भी मान लेते हैं, या कुछ लोग उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए, सॉरी, जो उद्यम लगन है वो उद्यम लगन को होरा लगन से करते हैं, जो आरूढ़ा लगन है वो आपको सिंपल वे में कैलकुलेट करना पड़ता है, जो चीज है टाइमिंग के हिसाब से। तो इसमें जो आरूढ़ा लगन है वो इंडिकेट करता है कि भाई आदमी का जो क्वेश्चन पूछा गया उसका माइंड कहाँ है, या वो जो क्वेश्चन पूछा है जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो पास्ट में क्या रिजल्ट दिखाते हैं। तो जो इस चार्ट में जो आरूढ़ा लगन बन रहा है वो ट्वेल्थ हाउस में बैठ रहा है। ट्वेल्थ हाउस जो है वो भी वैसे भी यहाँ जो गुलिका और मांडी आने से और भृगु बंधु आने से जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे कुछ सीखा नहीं है। उद्यम लगन जो आता है, जो राइजिंग लगन होता है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर को बता सकता है। वो अपोजिट हाउस में बैठा हुआ है। अपोजिट हाउस मतलब दूसरी टीमों के लिए। तो हमसे जो बाकी टीमें हैं वो फार बेटर हैं, जो भी कंपटीशन में पहुंचेंगी एज कंपेयर टू, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी और टीम्स ने अपने सीनियर प्लेयर्स को जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको टीम में नहीं रखा होगा, लेकिन हमने नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स को अपनी टीम में रखा हुआ है। तो उद्यम बेसिकली आपको क्या बताएगा, प्रेजेंट पास्ट तो बताएगा ही बताएगा, क्योंकि ये अपोजिट में है और वहां पे राहु केतु एक्सेस में मरकरी फंसा हुआ है। और अप्रूवल ऑफ इवेंट्स बताता है, अप्रूवल ऑफ इवेंट्स हमारे फेवर की नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जमा कुल में है वो आता है कबीपू। कबीपू जो आ गया, जो एक स्टेटस का जो एक सपोर्ट सिस्टम है, वहां पर इस चार्ट में देखेंगे फोर्थ हाउस में बैठ गया। तो फोर्थ हाउस में मतलब जो पब्लिक का सपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगा कि हमें नहीं मिलेगा, जब क्योंकि यहाँ इंडिया में ऐसा बहुत सारा चीज चलता है कि मेरा प्लेयर नहीं चुना, मेरा प्लेयर नहीं चुना, इसी से बहुत सारे लोग नेगेटिव इसके बारे में बोलना शुरू कर दें। जैसा कि ऑलरेडी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया तो उसके ऊपर मैं बना रहा हूं। अब आते हैं कि अगर ये तो हमने लगन से किया, लेकिन हम उद्यम लगन से, क्योंकि उसने ही इवेंट का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताना है, उसको अगर हम असेंडेंट बना दें इस चार्ट में तो देखेंगे यहाँ पर उद्यम लगन को 12 नंबर का जो हमने असेंडेंट बनाया, तो इसके ऊपर ये उद्यम लगन यहाँ लगा, तो इसके ऊपर बेसिकली ये फोटो के अंदर छिप जाएगा, अगर आप देख सकें तो यहाँ पर मून और उद्यम आ जाएगा। जब भी असेंडेंट में मून आता है चेंज करने के बाद, मैंने उस क्वेश्चन को फ्लॉप होते हुए देखा है, यानी वो उसका आंसर जो है विनिंग पोजीशन में नहीं होता, उसका आंसर नेगेटिव ही होता। तो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, बाकी जो और भाई बंधु जो ये 29/4/2024 का इस टेक्निक से निकाल सके वो निकाल के देख लेना। तो ये अपने को यहाँ से दिखाई दी। तीसरी बात इसमें, सॉरी दूसरी बात, अभी पहले तो ये हुआ कि लगन इसमें इसको खत्म करते हुए, यहाँ पर जो इसका लग्नेश है, जब इसे ही हम इसको लग्नेश को बना रहे हैं तो इस लग्नेश का भी देखेंगे तो प्लैनेट्स के तो हमने रोटेट ही किया है, तो जुपिटर गया है, तो ये यहाँ पर जो एक फैमिली और एक इस तरह से आपस का जो प्लेयर्स का एक एसोसिएशन है, वही यहाँ पर दिखा रहा है कि प्लेयर्स ने अपने आप को चुन लिया कि मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा, और ये खेलेगा तो मैं भी खेलूंगा, इस तरह से है। तो वो फैमिली की टीम बन गई है, वो देश की टीम नहीं बनी। तीसरी बात जो हमने इसको कहा है कि भाई यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर कबीपू आ गया है और सन भी साथ में है, तो सन मून के ऊपर आने से और कबीपू आने से जो ये रिजल्ट है, यहाँ पर एक रिजल्ट भी, जो सफलता जो आनी चाहिए थी, जो एक स्टेटस नेम फेम मिलना चाहिए था, वो यहाँ पर
खत्म कर रहा है, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, क्योंकि मैंने आपको बोला कवि को क्या बताता है, हिडन थिंग्स अंडर द अम्ब्रेला, और वो किसकी राशि में है, जुपिटर में। तो सीनियर प्लेयर्स या जो बड़े लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए ये कहा गया है। ये क्वेश्चन 100% एस्ट्रोलॉजिकली, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कर रहा भैया, आजकल तो हर कोई किसी को मतलब धमकी देने के लिए चल रहा है, क्योंकि कलयुग का जमाना है, कोई सही चीज सीखना भी नहीं चाहता, और कोई सही सही चीज पे विश्वास भी नहीं करना चाहता। तो ये जो अफ्रेड ओल्ड टीम वर्सेस डेयरिंग यंग टीम लिखा है मैंने, यानी डरी हुई पुरानी टीम को चुना गया है, साहसी युवा टीम को नहीं चुना गया है, और ये कंफर्म कर देता है, क्योंकि यह टूर्नामेंट फॉरेन में हो रहा है, या सैटर्न कप इतना, यानी जो टीम चुनी गई है वो ऑलरेडी यहाँ पर टीम जो फॉरेन जा रही है, वो टीम एक पुरानी टीम चुनी गई है। और इस चीज का जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ ये सैटर्न जो है, ये जो जमा जमा प्लेनेट है, वो भी जुपिटर के ऊपर आ रहा है। तो जुपिटर सैटर्न मिलके पुरानी और सेटिंग वाली टीम कंफर्म। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया एनालिसिस, या जो मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, आपको उससे लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग डिसलाइक भी करते होंगे, कोई बात नहीं, आप मत मानिए, देर सवेर जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रू चीजें हैं। आने वाले टाइम में आप इसको फॉलो करने ही वाले हैं। जय श्री राम।